नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। वैक्सीन लेने के बाद स्कूली छात्रों ने जहां हेल्थ वर्कर्स को धन्यवाद दिया है, वहीं अभियान को लेकर बच्चों ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे और आराम से स्कूल कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हो गया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए। और संभव है, स्वाभाविक है कि बच्चों से इसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानियां थोड़ी कम हो जाएंगी, चूंकि 15 से 18 साल के बच्चों की जो पढ़ाई वो सबसे ज्यादा प्रभावित इस कोरोना काल में हो रही थी और इससे बच्चों में खुशी का माहौल भी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये भोपाल से तस्वीरें हैं, वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी तस्वीरें वैक्सीनेशन सेंटर से। भोपाल के एक्सेलेंस स्कूल में है। यहाँ पर तकरीबन 2500 बच्चों को वैक्सीनेशन आज होगा। ये जो छात्राएं हैं साथ खड़ी हैं, आप लोगों ने कोई स्लोगन भी तैयार किया है वैक्सीनेशन को हराना है? यस स्लोगन जी, कोरोना लगाएंगे, हम वैक्सीन लगवाएंगे। क्या तैयारी है आपकी? कोरोना को हराना है, हमें वैक्सीन लगवाना है। किसी तरह का कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है और वैक्सीन हमारे लिए। आप लोगों ने क्या तैयारी है? पहले से रजिस्ट्रेशन करा लिया था? हाँ, रजिस्ट्रेशन हमने फ़ोन द्वारा कर चुके हैं। हाँ। और हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमारी सेहत के लिए अच्छा है वैक्सीन लगवाना। ये जो तमाम बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर बुलाए गए हैं और ये इनके अलावा और भी छात्र हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन के लिए इनका रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुका है। अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुँचेंगे 11 बजे का समय के इस जगह पर। यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, तमाम जो छात्र छाए हैं वो इस जगह बैठेंगे और उनको काउंसिल किया जाएगा। उन्हें किसी तरह से जो भी मन में सवाल होंगे वो पूछे जाएंगे। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों से सीधा संवाद भी करेंगे। यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया जाना महा वैक्सीनेशन अभियान यहाँ रखा है, जिसमें 15 से लेकर 18 साल के जो बच्चे हैं उनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा। तकरीबन ये लक्ष्य रखा गया है कि 50,000 जो छात्र हैं उनको वैक्सीनेट यहाँ पर किया जाए। तकरीबन प्रदेश की अगर बात करें तो 48 लाख छात्रों का एक टारगेट रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचे हैं। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? और उधर संस्कारधानी जबलपुर में भी 15 से 18 साल के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने 5 दिनों के भीतर सभी पात्र लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिले में कुल 1.25 लाख बच्चे हैं जो वैक्सीन लेंगे। 18 वर्ष की आयु के लिए आज से राहत का टीका लगना शुरू हो चुका है। बात जबलपुर की करें तो यहाँ करीब 200 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। इस वक्त मैं पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ जो इस एज ग्रुप में आने वाले छात्र हैं, जो पात्र हैं, उन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है। सुबह से ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जिले के टीकाकरण अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और बच्चों को टीका यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक अच्छी बात है, अच्छा मैसेज है, चूंकि लगातार जिस प्रकार से ओमिक्रॉन की आहट दस्तक हो चुकी है और लगातार मामले फिर से बढ़ रहे हैं, तीसरी लहर की घोषणा भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। ऐसे में ये टीकाकरण का अभियान जो है वो मील का पत्थर साबित होगा और कोरोना से लड़ाई लड़ने में वाकई एक कारगर भूमिका निभाएगा। बच्चों में भी अच्छा उत्साह है, यहाँ पर वैक्सीनेट होने के लिए वो भी आ रहे हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो तैयारियां हैं सुबह से शुरू हो चुकी थी। तमाम जितने बच्चे हैं वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्साहित हो रहे हैं। जिले के जो टीकाकरण अधिकारी हैं दाहिया सर, वोमेसद मनु सर, बेशक एक बड़ा अभियान और दूसरे चरण में हम आए हैं क्योंकि नया एज ग्रुप जुड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस एज ग्रुप में बहुत पहले से भी जिज्ञासा रही कि हमारा वैक्सीनेशन कब होगा। अब वो घड़ी आ गई है, आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। और जो हमारा कल हमने ओपन किया था स्लॉट, लगभग 10.5 से 11,000 लोगों ने उसको बुक भी किया था और सभी जगह पहुंच भी रहे हैं। एक ऑप्शन हमने इनमें ऑन स्पॉट दिया था, टीचर्स को जिम्मेदारी दी थी, तो हो सकता है इसकी वजह से हमारा ऑनलाइन जो ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन है जिज्ञासा है सभी में। स्कूल वाले, टीचर्स से लेकर पेरेंट्स भी सभी लोग उत्साहित हैं। सब जगह अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा है हमारा। कितने सर पात्र अच्छा बच्चे हैं इस दायरे में और आज क्या लक्ष्य है? जो हमारा 1,18,000 का ये कोहार्ट है इस एज ग्रुप को 15 से 18 वर्ष का, और आज हमने लगभग 60,000 लोगों को टारगेट किया है। 100 हमारे शहरी क्षेत्र में और 165 हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे सेंटर बनाए गए हैं, जिसको 300 प्लस का हमने टारगेट दिया सभी सेंटर्स को। अभिभावक भी साथ में आ रहे हैं, कुछ समझाइश दी जा रही है? हमने पेरेंट्स ग्रुप में और अभिभावक को एक अलग से हमने अभिभावक सम्मेलन किया था, उसमें भी बोला गया था कि आप आना चाहें तो आ सकते हैं। वैसे एज ग्रुप बहुत अच्छा है, ये
वो समझदार हैं, खुद आके वैक्सीन लगा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। बेशक यहाँ देख सकते हैं आप, छात्रों को जो वैक्सीन है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, कोवैक्सीन लगाई जा रही है और 28 दिन के बाद जो दूसरा डोज है वो भी यहाँ पर जो पात्र छात्र हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उन्हें लगाया जाएगा। इस एज ग्रुप में आते हैं और एक अच्छा मैसेज सभी जो छात्र हैं वो यहाँ पर देते हुए, मोटिवेट होते हुए भी और दूसरों को भी यही सलाह दे रहे हैं कि आप भी वैक्सीन लगवाएं ताकि अच्छा। हम एक मिनट, बेटा क्या नाम है आपका और किस एज ग्रुप के आप? सर मेरा नाम प्रवीण पांडे और मैं 17 एज का हूँ। आज आपने कोवैक्सीन का पहला डोज लगाया है, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे डर था कि कुछ वैक्सीन का रिएक्शन ना हो, बट अब मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को ये वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो चलिए, एक अच्छा मैसेज, छात्र का भी यही कहना है कि सभी वैक्सीन लगाएं, हर किसी का यही कहना है। फिलहाल जबलपुर जिले की बात की जाए तो 1,18,000 पात्र छात्र जो हैं, जो इस एज ग्रुप में आते हैं, उन्हें चिन्हित किया गया और आज से इस महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। कैमरा मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। पूरे देश के साथ ही छत्तीसगढ़ में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में करीब 16.39 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगना है। कवर्धा जिले में टीकाकरण सेंटर के अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी टीका लगाया जा रहा है। बलौदा बाजार में भी 120 केंद्रों पर बच्चों को टीकाकरण उनका हो रहा है। मुंगेली जिले में भी 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन हो रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है जहां बच्चों का वैक्सीनेशन जारी है। 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ से, जहां कवर्धा, बलौदा बाजार, मुंगेली में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। 16 लाख से ज्यादा बच्चों को, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उन्हें टीका लगाया जाना है और स्कूलों में, खासतौर से स्कूलों में व्यवस्था की गई है बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए। लगा था तो हमारे मन में भी शंका थी कि हमें वैक्सीन नहीं लगा है तो कोरोना हो सकता है, लेकिन अब मुझे वैक्सीन लग गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये सूचना दिए गए थे कि आपके स्कूल से ही 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने हैं। आज इनकी शुरुआत हो रही है। स्कूल की कुल दर संख्या 9वीं से लेकर 12वीं तक 1656 है और हमारा प्रयास है कि सभी बच्चों का टीकाकरण हो। वैक्सीनेशन कार्य के लिए हमारे पास 2 वैक्सीनेटर हैं, 8 वेरीफायर लगाए गए हैं। स्टाफ की कहीं कोई कमी नहीं है और थैंक्स टू गवर्नमेंट, इन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है वैक्सीन की। आज सुबह 8 बजे ही हमारे पास वैक्सीन का बॉक्स आ चुका है और सबसे बड़ी खुशी की बात है, बच्चों में उतनी उत्साह है कि आज तलक आपको बता रहा हूँ मैं, इतने बच्चे स्कूल में नहीं आए जितने कि आज वैक्सीन लगवाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है वैक्सीनेशन होकर। आप सभी जानते हैं कि हम लोग को पिछले 2 वर्ष में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं कि हमें वैक्सीनेशन लगाकर हमारी सुरक्षा की जा रही है और सभी को धन्यवाद कि हमारे वैक्सीनेशन की इतनी तैयारी कर रहे हैं। और 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन का काम आज से छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गया। रायपुर जिले के 57 केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर के अलावा स्कूलों और कॉलेजों में भी टीकाकरण हो रहा है। रायपुर जिले में 23,330 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य है। वहीं पूरे प्रदेश में 16,39,000 बच्चों को टीका लगाया जाना है। रायपुर में वैक्सीनेशन का उत्साह आप देखिए। दानी गर्ल्स स्कूल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर वैक्सीनेशन जो शुरू हो गई है उस पर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी भीड़ यहां पर नजर आएगी और एक तरह से वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो 15+ के लिए शुरू हुआ है और ज्यादातर जो वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ये स्कूलों को ही बनाए गए हैं ताकि जो ज्यादा संख्या में छात्र हैं वो पहुंच सके। और अभी जो वैक्सीन लग रही है वो 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को लग रही है और इनसे ही जान लेते हैं क्या कहेंगी। वैक्सीन अभी लग रही है आपको? जी, हम लोग को कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। और हम लोग क्या बोलते हैं, अपने फ्रेंड या क्या बोलते हैं घर वाले के आसपास को बोलेंगे कि वैक्सीन लगवा लो। और इंतजार था बच्चों के लिए भी वैक्सीन है? जी हाँ सर। डर तो नहीं लगा? वैक्सीन लगाया आपने? नो सर। डर लग रहा है? नो सर। नहीं लग रहा है। अच्छा, ये पूरी व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं, सर से बात कर लेते हैं। क्या व्यवस्था है, किस तरह से आप लोग व्यवस्थाएं की हैं स्कूल में? एक्चुअली क्या है सर, ये 2 रूम वैक्सीनेशन के लिए दिए गए हैं, इसमें 5-5 टीम बैठी हुई है और साथ में बच्चों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। अभी 9th के बच्चे, हमने इनको 1-1.5 बजे तक 9th के बच्चे आएंगे तो इनका वैक्सीनेशन चल रहा है और इनके वैक्सीनेशन के बाद 3 रूम इनके उसके लिए बनाया गया, रिटायरिंग रूम जिसको बोलना चाहिए, तो वो बने हुए हैं। और क्लास टीचर्स और टीचर्स की ड्यूटी लगी है जो बच्चों का साथ में चेक कर रहे हैं
और 2007 तक के बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है। 2004 से 2007 तक के बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। जो वैक्सीनेशन है वो आज से शुरू हुआ है और एक तरह से सुरक्षा कवच एक तरह से बच्चों को मिल रहा है। इससे पहले जो वयस्क थे उनको वैक्सीन लगी है और अब 15 से 18 साल के बच्चों की बारी है और उनका वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। बात बड़ी खबर की, दुर्ग से बड़ी खबर है। भिलाई चरौदा नगर निगम में शपथ ग्रहण, नवनिर्वाचित 40 पार्षदों ने शपथ ग्रहण की है। थोड़ी देर में मेयर और सभापति का चुनाव होगा। मेयर और सभापति के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दुर्ग से ये बड़ी खबर है। भिलाई चरौदा नगर निगम में शपथ ग्रहण हुआ है और जो नवनिर्वाचित 40 पार्षद हैं उन्होंने शपथ ली है, शपथ ग्रहण की है। कुछ ही देर में मेयर और सभापति का चुनाव किया जाएगा। आपको बता दें कि मेयर और सभापति के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या गणित है दुर्ग चरौदा नगर निगम का? कितने कितने पार्षद किस किस सियासी दल के हैं, क्या संभावनाएं हैं? और देखिए प्रशांत, बताना चाहूंगा कि भिलाई 3 चरौदा जो है नगर निगम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीएम का गृह जिला होने के साथ साथ गृह नगर भी कहलाता है। इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भिलाई 3 चरौदा की बात किया जाए तो कुल 40 वार्ड है जहां पर अभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। उसके बाद में अब जो है नामांकन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसका मतलब ये है कि कुछ देर के बाद में बहुत जल्द ही नगर निगम भिलाई 3 और चरौदा को नया महापौर और सभापति मिल जाएगा। फिलहाल की बात किया जाए तो अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो है वो नामांकन लिए हैं। पूरी तरह से स्पष्ट होएगा कि उसके बाद में कौन इस दौड़ में है। लेकिन जहां तक बात किया जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के पास में 19 पार्षद थे। इसके अलावा 4 निर्दलीयों का भी साथ है। तो देखा जाए तो पूर्ण बहुमत के साथ में है। तो फिलहाल अभी जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में और लगभग ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस का महापौर बनेगा। तो फिलहाल अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया होने के बाद में नामांकन को देखा जाएगा। जो आवेदन आए हैं वो सही है कि गलत है, उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद में वोटिंग होगी। 40 पार्षद जो है वो अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में विजयी जो होगा उसकी घोषणा की जाएगी। तो सबको इसी बात का इंतजार है कि कब ये पूरी प्रक्रिया होगी और कब यहाँ पर महापौर जो बनता है वो कौन होगा, इस सबको इंतजार किया जा रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश, हमने कुछ जगह देखा अब छत्तीसगढ़ में कि क्रॉस वोटिंग भी हो गई। आखिर में जो नतीजा टॉस से हुआ, यहाँ पर तो कोई ऐसी आशंकाएं, कोई संभावनाएं मिथिलेश? ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बहुमत जो चाहिए था वो 20 पार्षदों का चाहिए था, क्योंकि 40 वार्ड हैं और 19 कांग्रेस के पार्षद यदि 4 निर्दलीयों को मिला देते हैं तो संख्या हो जाती है 23। तो इस तरह से यदि पूरी कोई पूरे के पूरे जो सही वोटिंग होती है तो कांग्रेस का महापौर बनना लगभग तय है। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पूर्व जब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था, ऐसा कोई झटका ना लगे इसके लिए काफी एहतियात बरती गई है। और आज सुबह ही जो जितने भी पार्षद थे मतगणना के बाद बाहर चले गए थे, उनको वो वापस आए हैं और सीधा शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। तो पूरी तरह से सतर्क है कांग्रेस की, कोई भी क्रॉस वोटिंग जैसी कोई बात ना आए। तो अभी बहुत जल्दी पूरी चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है रायगढ़ से। सारंगगढ़ नगर पालिका परिषद में चुनाव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव आज होने जा रहा है। प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 11 बजे वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ के सारंगगढ़ से। सारंगगढ़ नगर पालिका परिषद में आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। 11 बजे वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण होने वाला था। आपको बता दें, पार्षद अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनेंगे। संजय मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है या फिर अभी शपथ ग्रहण या फिर और दूसरी जो प्रक्रियाएं वो चल रही हैं? संजय जी, प्रशांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि नगर पालिका परिषद सारंगगढ़ के आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। सबसे पहले जो नवनिर्वाचित पार्षदगण हैं उनका शपथ ग्रहण कराया जाएगा। उसके बाद जो
शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल अभी तैयारी चल रही है और कुछ ही देर के बाद में जो है नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण किया जाएगा। मुख्य अतिथि वगैरह के आने के बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी यहाँ के गणित क्या है संजय जी? यहाँ कांग्रेस को 11 सीट मिला हुआ, एक निर्दलीय है और 3 भाजपा के हैं। 15 वार्ड के लिए चुनाव हुआ गया था जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत तो जरूर मिला है, लेकिन ये अपने जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अभी भी इनकी जो है वो चर्चा चल रही है कि किसे अध्यक्ष का बनाया जाएगा और किसे उपाध्यक्ष बनाएगा। इस सारी चीजों को लेकर विधायक निवास में चर्चा का दौर जारी है अभी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अभी ये तय है कि कांग्रेस के पास पद रहेगा, दोनों पद रहेंगे, लेकिन अभी तक चेहरा साफ नहीं है। चेहरे में किन किन चेहरों पर चर्चा जारी है संजय, संभावनाएं? जी ये आरक्षित सीट है, दोनों ही वार्ड नंबर 2 पे प्रत्याशी जीत के आई हुई कांग्रेस है और वही 15 नंबर वार्ड पे कांग्रेस की महिला है, जो दोनों ही के विषय पे चर्चा की जाएगी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 15 वार्ड से जो महिला जीत के आई हुई हैं उनके ऊपर ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है, उन्हीं को ऊपर मुहर लगेगी कि अध्यक्ष बने। इस तरीके से दोनों के विषय में भी चर्चा चल रहा है। कुछ ही देर में ये दोनों चेहरे साफ हो जाएंगे। जी बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है सुकमा से। कोंटा नगर पंचायत में चुनाव संपन्न हो गया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव पूरा हो गया है। मौसम जया अध्यक्ष बनी है, जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष चुने गए। तो ये बड़ी खबर है सुकमा के कोंटा से। कोंटा नगर पंचायत में चुनाव हो गया है, जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव पूरा हो गया है। मौसम जया अध्यक्ष के तौर पर चुनी गई, जबकि जाकिर हुसैन उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। तो सुकमा के कोंटा में जो नगर पंचायत चुनाव है वो पूरा हो गया है। नगर पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। कोंटा नगर पंचायत में अध्यक्ष मौसम जया बनी है, जबकि उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन चुने गए हैं। और उधर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने धर्मांतरण को मुद्दा बनाने पर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में जनता ने बता दिया कि धर्मांतरण का मुद्दा नहीं चलेगा। वहीं कोरिया में 2 नगर परिषदों में क्रॉस वोटिंग को लेकर उन्होंने कहा कि ये जनता के मत का हरण है। उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के मामले में पार्टी कार्रवाई करेगी। ये भले ही कितना कोशिश कर ले, लेकिन जनता जो उनके लिए सरकार कर रही है और उनके फायदे में काम कर रही है, तो उनके दिमाग में वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और धर्मांतरण की बातें करना भारतीय जनता पार्टी भले ही कोशिश करती रहे, अगर उनका मुद्दा जरा भी कुछ कामयाबी की तरफ होता तो जो नगरीय निकायों में जो चुनाव थे के नतीजे थे वो उस तरह के नतीजे ना आते। देखिए, ये जो बैकुंठपुर की घटना है वो वाकई चिंता की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। जनता ने मैंडेट दिया कांग्रेस के पक्ष में और उस मैंडेट को उड़ा ले जाएं और पार्टी के लिए दगाबाजी करें, तो ये किसी भी तरह क्षम्य नहीं है और इसमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। पहले से देखना चाहिए था क्या कमी रही है, कहाँ कमी रही है, किसकी कमी रही है। उसके लिए कमेटी बनाई है। वो कमेटी जल्दी 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए गए और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी हो उसमें बख्शा नहीं जाएगा। और रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है आज। प्रदेश हाईकमान और पर्यवेक्षकों की ये बैठक होगी रायपुर में। महापौर, सभापति, अध्यक्ष पद पर चर्चा होनी है। बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन होगा। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होने जा रही है। बीजेपी की बड़ी बैठक है। प्रदेश हाईकमान और पर्यवेक्षकों की बैठक है आज। महापौर, सभापति, अध्यक्ष पद पर चर्चा होनी है। बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन होना है। कुशाभाऊ ठाकरे
परिसर में बताया जा रहा है कि ये आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो आपको एक बार फिर बता दें पूरी खबर। बड़ी खबर यह कि बीजेपी की बड़ी बैठक आज रायपुर में होने जा रही है और प्रदेश हाईकमान और पर्यवेक्षक इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। खासतौर से महापौर सभापति अध्यक्ष पद पर चर्चा होने वाली इस बैठक में प्रत्याशियों के चयन पर मंथन होगा। और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने समर्थकों के साथ मैहर में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए पहुंचे। मां शारदा देवी के दर्शन के बाद गिरीश गौतम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर नया अध्यादेश जारी हो चुका है, जिसके आधार पर नए परिसीमन और आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होंगे। आज इस मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होनी है। नया फिर अध्यादेश आ गया, नए परिसीमन का नया परिसीमन होगा, नया आरक्षण होगा, उसके आधार पर नया चुनाव होगा। ये आ गया। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस अलग से नहीं तय करती, क्योंकि 3 तारीख को सुनवाई है। सुनवाई में जो बातें सुप्रीम कोर्ट में हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि आरक्षण में ओबीसी को दिया जाए या न दिया जाए, दिया जाए तो कितना दिया जाए, क्योंकि संविधान के भीतर 2 बातें हैं। एक तो उनने ये रोक लगा के रखी कि 50% ज़्यादा आरक्षण हमको नहीं देना, तो फिर आरक्षण कितना हो जाता है, 17-16 मिला दीजिए तो 33-34 SC ST का हो गया, बचा 14 या 15। तो 14 जो बचा उसमें से 27 कहाँ आता है, इन्हीं बातों पर विचार होना, उसके आधार पर ही सब कुछ तय होगा। और उधर धार के विश्व प्रसिद्ध मांडू में इन दिनों मांडू उत्सव की धूम है, जिसमें सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ एडवेंचर गेम्स का भी सैलानी जमकर आनंद उठा रहे हैं। सांस्कृतिक आयोजन के दौरान यहां प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना पायल सचान ने भी शानदार प्रस्तुति दी। एक और शास्त्रीय प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अंकिता अग्रवाल और उनकी शिष्या। विगत कई वर्षों से इंदौर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में आप कथक नृत्य की एक और शास्त्रीय प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अंकिता अग्रवाल और उनकी शिष्या। विगत कई वर्षों से इंदौर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में आप कथक नृत्य की और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।